जय गुरु जी संगत जी मेरे साथ बोले जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। संगत जी अगर किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। संगत जी आज मेरे एक आंटी ने पूछा मुझसे कि जब मैं पूजा करती हूँ तो या मंत्र जाप करती हूँ तो मेरे को पसीने आते हैं, मेरे शरीर में एक तरह से सरसराहट होती है। और सच में होती है संगत जी। जब हम पूजा करते हैं हमारा ऑरा स्ट्रोंग होता है। जब हमारा ऑरा स्ट्रोंग होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है बहुत ज़्यादा, और हमें हमारे गुरु के होने का भी एहसास होता है संगत जी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि गुरु जी अपना साइंस देते हैं कि हाँ वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको लगेगा कि कोई हाँ आपके पास बैठा है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका ऑरा शुद्ध हो रहा है। तो संगत जी हमें अपना ऑरा शुद्ध रखना चाहिए। और संगत जी सबसे अच्छी बात है, ओरे दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक ओरा और एक होता है अच्छे वाला ओरा, गुड ओरा। तो ब्लैक ओरा होता है लोगों की नज़रों द्वारा लगाया हुआ, लोगों को अपनी चीज़ों को दिखाया हुआ। एक होता है अपने घर में गलत चीज़ों बोलना करना, उससे हमारे घर में ब्लैक ओरा भी होता है। जब हम पूजा पाठ अपनी गुरु की भक्ति में लगते हैं तो हमारा ओरा स्ट्रोंग होता रहता है। संगत जी सबसे आपको अच्छी बात मैं बताऊं कि गुरुपा हमें शुरू से ही हमें अपनी ओरा को क्लीन करना सिखाते थे। वो कहते थे अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, अपने घर को बुरे लोगों से दूर रखो, ताकि वो आकर आपके घर की ओरा ना ले ले और आपका ओरा ना ले ले। संगत जी हमें अपना ओरा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और गुरुपा का तो ओरा इतना, जब भी आप देखते हैं ना कि हम गुरु का से मिले भी नहीं फिर भी हम गुरु का स्वरूप देखकर उनके पास खींचे चले जाते हैं। और हमारे गुरुपा तो हैं महाशिव, और महाशिव का ओरा तो कितना विशाल है, उसका तो कहना हमारे लिए बखान के परे है कि हम उनके ओरे के बारे में कुछ कह पाएँ संगत जी। मगर हमारे गुरुपा ने हमें हमारा ओरा सही करने के कुछ उपाय तरीके बताए हैं जो हमें सुनना चाहिए। और एक छोटे सत्संग से मैं भी बताऊंगी कि गुरुपा ने किस तरह से हम संगतों को अपने चीज़ों को सही करना सिखाया है। पहले हमें सिखाया गया था, बड़े बुजुर्ग कहते थे, मगर हम चीज़ को नहीं, मगर गुरुपा हमें अलग तरीके से समझाते हैं हमारी गलतियों को लेकर। तो संगत जी एक आंटी थी और पुरानी संगत थी, बहुत पुरानी संगत थी। और वे ऐसा रहता था कि वे जब उनके घर में काम होता था तो वो सारी चीज़ें अपने मेट के भरोसे छोड़ देती थी। घर में किचन विचन गंदे बर्तन सब, किचन सब गंदा, सब अपने बर्तन पूरे 4-5 घंटे के बर्तन जो गंदे होते थे वो सिर्फ मेट के भरोसे छोड़ देती थी। और संगत जी पहले की ज़माने की बात है, जब गुरुपा शुरू की बात है, जब संगतों के घर भी जाया करते थे गुरुजी, और गुरुजी उनको ब्लेसिंग भी दिया करते थे और उनके कर्म भी कटवाते थे संगत जी। और उनकी गलतियों को तो आंटी कह रही, जब गुरुजी हमारे घर आए हमें बहुत अच्छा लगा जब गुरुजी ने कहा कि आज मैं तुम्हें चाय बना कर पिलाऊं। तो आंटी को बहुत बुरा लगा अंदर से कि यार मेरे तो बर्तन, मेरी तो किचन ऐसी फैली हुई है, मेट नहीं आई है रात को और सुबह गुरुजी आ गए हैं। तो वो तो बहुत, तो फिर भी गुरुपा ने चाय बनाई। मगर देखे ना संगत जी, आंटी के मन में भी ठोट डालवाते हैं गुरुजी कि किस तरह से हमें अपने काम थोड़े खुद भी कर लेने चाहिए। अपने घर का ओरा हमें खुद क्लीन कर लेना चाहिए संगत जी। हमें खुद अपने घर की साफ़ सफाई, हर चीज़ दूसरों के भरोसे नहीं रखना चाहिए कि काम वाली आ रही है तो सब चीज़ काम वाली ही करेगी। कुछ काम हमें अपने भी करने चाहिए। हमें रात को कभी भी बर्तन नहीं इकट्ठे करके रखने चाहिए। आपके थोड़े से बर्तन हो तो आप धो के रख लीजिए, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। या आप पूरे दिन के ही बर्तन इकट्ठे करके काम वाली के भरोसे छोड़ देते। तो आंटी कह रही मुझे बहुत बुरा लगा, फिर भी गुरुपा ने हमारे लिए चाय बनाई और और चाय प्रसाद बनाया और हमें दिया। तो संगत जी ये हमारे गुरुपा के करने का तरीका है कि किस तरह से हमारी गलतियों को किस तरह से बताते हैं गुरुपा कि हमें अपने घर की एनर्जी को सही करना चाहिए। हमें कभी झूठे बर्तन, घर में गंदगी, साफ कूड़ा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। हमें अपने घर का भी ओरा क्लीन रखना चाहिए। अब बहुत से अपने बच्चों का, अपने मन के अपना ओरा भी सही करना चाहिए। और संगत जी दूसरा
संगत जी दूसरा गुरुपा ने ये कहा था कि अपने घर का ओरा क्लीन करना है तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपसे आकर चुगली करें। एक ओरे की बात है, एक आपका मनपसंद इंसान आता है, आपको लगता है अच्छा बातें करेंगे, अच्छी तो आप खुश होते हो कि वो इंसान आ गया हो। कि एक इंसान आता है कि यार अब तो ये चुगली करने के लिए आएगी और ये बातें करेगी, इधर की चुगली उधर, तो आपका खुद ही आप देखें ना, एक इंसान का जो आपका पसंदीदा इंसान है जो अच्छी बातें करता है उसका ओरा आपको कितना अच्छा लगता है, और एक नेगेटिव हो रहा है उसका हो रहा आपको कितना बुरा लगता है, क्योंकि वो आपको नेगेटिव बातें बताता है, आपके अच्छे कर्म ले जाता है और अपने नेगेटिवता दे जाता है, आपके बुरा और आपको दे जाता है। आप जो पूजा पाठ मंत्र जंत्र करती हो और मंत्र करती हो, अपने गुरु का जाप करती हो, ओरा को स्ट्रॉन्ग करती हो, वो जरा सी देर में आएगी और आपका सारा ओरा ले जाएगी और अपनी बुरा ओरा आपको दे जाएगी संगत जी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। जो लोग आते भी हैं, जैसे आती हैं, तो आप उनको क्लियर मना कर दो कि देखिए आंटी आप मेरे से इस तरह से बातें मत कीजिए, मेरे घर में गुरुजी हैं और मैं गुरुजी की ही बातें करूँगी और मेरे गुरुजी को ये सब पसंद नहीं है। और संगत जी ऐसे लोगों से गुरुपा ने और कहा है कि अपने घर की चीज़ें बचा के रखिए। एक तो उन्हें अपने कभी भी फ्यूचर प्लान ना बताएं, कभी भी उन्हें अपने घर की खुशियाँ ना बताएं कि क्या उनके घर में जीवन में चल रहा है, और अपने घर के खाने को, अपने घर के किचन को से उनको दूर रखें, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है संगत जी, जैसे हम बनाते हैं, जिस भाव से हम बनाते हैं, जिस इंसान हमें देखता है उसी तरह का ओरा वो उसमें समा जाता है। तो अपने किचन को ऐसे इंसानों से दूर रखें जो आपके घर आते हैं और चुगली करते हैं। आप कहते हो ना कि आंटी हम उनको कैसे कहें दूसरे इंसान को, तो संगत जी गुरुपा कहते थे कि तुम मेरी गल्ला किया, गुरु की गल्ला किया करो, गुरु की बातें किया करो संगत जी। और अपने घर का ओरा क्लीन करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप गुरुबानी के शब्द चलाइए। शब्द आप बड़े मंदिर भी जाते हो तो आपको मंदी आवाज़ में, अब कहते हैं बच्चे तो सुनते नहीं हैं, तो आंटी मैं बता दूं बच्चे को मत सुनाए, मगर चलाइए, कान में कुछ तो पड़ेगा, मंदी आवाज़ में चलाइए। आप कहिए कि मैं सुन रही हूँ, मगर जब बच्चों के भी कानों में पड़ेगा तो कुछ तो विचार चेंज होंगे संगत जी। इसलिए अपना ओरा क्लीन करिए, अपने बच्चों का ओरा क्लीन कीजिए संगत जी। और सबसे अच्छी बात है हमारे गुरुपा ये चीज़ों को हमें सिखाते हैं, हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको पसीने आते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास अच्छा ऊर्जा आ गई है, एक्स्ट्रा ऊर्जा, या तो ये अच्छी बात है कि गुरुपा आपको ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी अपने घर को क्लीन, साफ, स्वच्छ और अपने मन को, अपने परिवार के ओरे को स्वच्छ रखिए। और संगत जी मैंने आपको बता ही दिया है कि गुरुपा ने आपको इन चीज़ों से रहना है कि अपनी किचन को और लोगों को से दूर रखिए, कि कोई आता है और आप बनाते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं, उन ऐसे लोगों से दूर ही रखें। और आप कहना है आप एक दिन आएगी वो और आप मना कर दोगी कि आंटी मेरे से इस तरह की बातें मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, मैं गुरुजी की हूँ। दूसरे दिन आएगी तब भी आप ऐसे कीजिए, तो तीसरे दिन वो फटकेगी ही नहीं, आपकी घर की ऊर्जा नहीं लेगी। और संगत जी गुरुपा कहते थे जो जितनी चुगली चाटी करता है ना, आप मना कर दोगी ना, आप सुनोगी भी ना तो भी आपके जा रहे हैं, आप सुनो ही मत, कह दो आंटी नहीं मेरे को नहीं सुनना है, आप गुरुजी की बातें करना चाहती हैं तो कीजिए, गुरुजी ने आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मेरे कीजिए, नहीं तो मुझे आपकी बातें नहीं सुननी है। इस तरह से आप क्लियर ही मना कर दीजिए, तो वो इंसान दोबारा से भटकेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप जाएगा तो वो अपना दुखड़ा रोएगा, परेशानी दिखाएगा, और तुम्हारे घर की सुख सुविधाओं को देखकर, तुम्हारे खुश देखकर तुम्हारे को अपनी निगेटिविटी दे जाएगा, अपना ओरा दे जाएगा और आपका सारा पुण्य का ओरा ले जाएगा। तो अपनी चीज़ों को किसी के नहीं बताना है, और ख़ासकर अपने अंदर की बात तो बिल्कुल नहीं बताना है संगत जी, क्योंकि आपके मन की बातें, जो आपके विचार वो अपने प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं किसी को बचाना। अपने विचारों को बचा कर रखें ऐसी औरतों से कि जो आपके घर में आती हैं, आपका खाती हैं, आपका पीती हैं, आपकी सुख सुविधाओं को देखकर नज़र लगा देती हैं, नेगेटिविटी दे जाती हैं और आपसे अच्छा ऑरा ले जाती हैं। तो ऐसे औरतों से भी सावधान रहें, चाहे कुछ भी कहूँ संगत जी। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं संगत जी, मेरा काम है सारी संगतों को बताना, उन्हें बताना कि उनको सही रास्ते पे दिखाना कि हम गुरु जी की संगत हैं, हमें
इस तरह से नहीं करना है। और जो किसी संगत को बुरा भी लगी हो मेरी बात, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में कि आंटी आपने ये बात बोली, तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगती हूँ। मगर जो बात सही क्लियर है तो क्लियर है संगत जी, हमें अपना ऑरा, अपनी चीज़ों को, अपने साफ़ सफाई रखनी चाहिए। गुरुपा को किचन और बाथरूम बहुत साफ़ सफाई चाहिए होती थी संगत जी। गुरु जी जब से कहते तो उनको किचन और कहता अपना बाथरूम हमेशा साफ़ रखो, तो आपके मन का ऑरा भी साफ़ रहेगा। क्योंकि सबसे गंदी चीज़ें वही दो चीज़ें होती हैं, कमरे वमरे इतने गंदे नहीं होते, सिर्फ किचन और बाथरूम ही सबसे ज़्यादा यूज होता है और गंदा होता है। तो उसे साफ़ रखने से ही आपकी निगेटिविटी, घर का ऑरा भी साफ़ हो जाता है। और आपका ऑरा तो गुरुजी के मंत्र जाप से ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप करोगे ना, 5 मिनट बैठ के, आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा होता जाएगा कि जब कोई लोग आपसे मिलेगा ना, तो आपको कहेगा कि आप तो बड़ी अच्छी लग रही हो। ये आपको एक खुद ही कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा कि आप तो बड़ी एनर्जेटिक लग रही हो, कि आप अच्छी बातें करती हो। आपसे लोग मिलकर खुश होंगे, ना कि आपको भी देखकर मुंह मन चिढ़ाएंगे कि यार ये नहीं, आपको दूर से ही देखकर लोग खुश हो जाएंगे। संगत जी अब मेरी बात कीजिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग कहते हैं कि आंटी आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आप प्लीज़ हमसे बात कीजिए। तो आपको अपना इस तरह से ही स्ट्रॉन्ग ऑरा करना है। और इस तरह का स्ट्रॉन्ग ऑरा करने से सिर्फ एक ही मार्ग है, अपने गुरुजी का मंत्र जाप। तो संगत जी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और संगत जी, और मैं आपको कुछ नहीं करना है, मैं कहती हूँ मेरा कहीं भी नहीं, सिर्फ आपको अपने गुरुजी के चरणों में रहना है, अपने गुरुजी की बातों में रहना है। अपने गुरुजी जो हमें 108 वचन बता गए हैं ना, उन वचनों पर चलना है संगत जी। अपने गुरुजी का सुबह अमृत वेला कीजिए, शाम को थोड़े से 5-10 मिनट निकाल के आप गुरुजी के चरणों पे बैठ के मंत्र जाप कीजिए, आपका ऑरा वैसे ही क्लीन हो जाएगा। और आपके घर को क्लीन करने का तरीका मैंने बता ही दिया। और नमक और फिटकरी का पोछा ज़रूर लगाएं, तो असले आपके पास निगेटिविटी आ ही नहीं सकती आपके घर में। और जो भी कोई निगेटिविटी आएगी तो वो पोछे के साथ खींचकर बाहर चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे मालिक दा। जय गुरु जी संगत जी।